तो जनसंख्या भी तो कर रहा हूँ। जनसंख्या काम करेगा या मोदी जी काम करेंगे? मोदी कानून बनाए ना, कानून क्या बनाए? तो हम नंगा ऐसे करेंगे ना, दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। आप बताइए तो काम क्या किया? पढ़े लिखे हैं भाई, तेरे से ज्यादा पढ़ा हूँ। मेरे से ज्यादा पढ़े हो? हम एक बात बताओ, EMC स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या होता है? बता दिया तू, बता दिया तो। बताओ ना MC स्क्वायर का फुल फॉर्म। एक मिनट E MC स्क्वायर का फुल फॉर्म बताओ। भाई तू आइंस्टाइन की थ्योरी रख रहा है मेरे सामने। आइंस्टाइन की थ्योरी रख रहा है। आइंस्टाइन की थ्योरी आप जब गूगल से सर्च मारते हो आइंस्टाइन की थ्योरी, आइंस्टाइन क्या लिखा है? MC स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओम। ओम क्या है? क्या है ओम? क्या है? क्या है आओ? सेकुलर वाला किसी चाचा ने अब्दुल की खटिया हिला दी क्या? हाँ, मदरसा में पढ़ते हो कि मदरसा के पीछे पढ़ते हो? भाई देखो, यहाँ हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदू की बात करनी आई तो करो, नहीं तो पिछवाड़े में हाथ डाल के खड़े रहो। समझ में आया? फिर नहीं खड़े रहोगे क्या जवाब? कहाँ तक पढ़े हो? हम नौकरी करते हो? बेरोजगार हो? नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। ले बोल। बेरोजगार हो? हाँ, बेरोजगार हूँ। रोजगार करोगे? नहीं करना। नहीं करना। नहीं करना तो फिर यहाँ क्या करने आए? मैं देखने आओ तमाशा। क्या देखने? देखने आओ। किसको देखने? एक मिनट, किसको देखने? भाई तुम जैसो को। हमें देख लो। क्या शादी कराओगे? भाई शादी कराओगे? अरे भाई देखने। एक हो गई है, दूसरी जी कर रहा है करने के, हमें भी चार इच्छा कर रहा है। कराओगे अपने यहाँ? भाई देख नहीं तो आया हूँ। अरे तो देखो ना यार, अब इतना हट्टा कट्टा इंसान। आबादी कम हो रही है, उसमें तुम चिढ़ गए। हिंदुओं की आबादी इसलिए कम हो रही है ना भाई, तुम्हारे जैसे जो है ना प्रोटेक्शन यूज कर लेते हैं यार। आज अगर तुम्हारे पिताजी ने अगर निरोध लगाया होता तो आज तुम यहाँ खड़े होकर विरोध नहीं करते। भाई मैं तो पैदा हो गया ना, पैदा हो गई, यही फटे कंडोम की देन है भाई। भाई तू है फटे कंडोम ना, फटे कंडोम का दिन थोड़ी है। देखो कितना जवाब है में दम हो तो जवाब दे के दिखा दो। नहीं है वो तो दिख रहा है। गीला करके निकल लो। तुम्हारे जैसे रहेंगे ना तो जयचंद ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, तो भाई की बात होता हो, जहाँ 5 गाय और 5 सुअर पालोगे तो क्या होगा? देखिए भाई साहब, जिन लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, जिनसे जीते जी एक संभाली नहीं जाती, तो हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, जीते जी नहीं संभलती एक, और मरने के बाद चाहिए 72। तो मैं बता दूं भैया, हम देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, हम जनसंख्या बढ़ाने पे नहीं देते हैं। हम 2 बच्चे पैदा करेंगे तो उसे पढ़ाएंगे, हम उसे पत्थरबाज नहीं बनाएंगे, हम उसे दंगाई नहीं बनाएंगे, हम उसे एजुकेटेड करेंगे, हम उसे धर्म के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे। भाई साहब, ये हमारे कहीं ना कहीं संस्कार है। पता मैं भी, हम भी तो है। तो फिर आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इस देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मना कर रहा हूं। ये बात की होनी चाहिए कि हमारे धार्मिक किसी यात्रा पर पत्थरबाजी की जा रही हो, सबसे पहले उस पत्थरबाज को थप्पड़ आप मारो। आपको कहीं ना कहीं विषय का इस बात पर चर्चा रखनी चाहिए कि जहां हमारी बहन बेटियों को कोई जिहादी किसी प्रकार से परेशान करता है तो उसकी गर्दन काटने का कार्य हमें करना चाहिए। इस बात पर चिंतन कर लोगे तो आप एक कट्टर हिंदू कहलाओगे, वरना और लोगों के तरह नपुंसक कहलाओगे और सोशल मीडिया पे हिंदू राष्ट्र का खेल खेलते रह जाओगे। जो रेड लाइट पे हिजड़े ताली बजा के कहता है ना, ऐसे जैसे दे दो वो नहीं, लेकिन जो हिंदू का होके और हिंदू का विरोध करेगा, मैं उसे हिजड़ा नहीं कहूंगा, मैं उसे दोगले की औलाद कहूंगा। आपको बुरा लगे भला लगे काट लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनके जैसे हिंदुओं को ना यहाँ ने जो दे रहा है ना, वही इनकी बहुत बड़ी कमी समझ लो। ठीक है, अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो दोगला हिंदू हो गया। सरकार के खिलाफ उठाओ। कह रहे ना मोदी जी जब से आए हिंदुओं की जनसंख्या क्यों कम हो? अरे भाई साहब, जनसंख्या हिंदुओं को 2014 से पहले हिंदुओं की नहीं, पूरे भारत की जनसंख्या कितनी थी आप बताइए? आप 2 मिनट बताइए, 2014 से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी आप बताइए? 130 करोड़। 130 करोड़ मोदी जी कहते थे, अब कितनी है? 140 करोड़। पहली बात तो हमें हिंदुओं को बांटना आपको छोड़ना होगा। यहाँ हम जो सम्मेलन कर रहे हैं ना, हिंदुओं को बांटने के लिए और हिंदुओं पर चर्चा के लिए नहीं, हिंदुओं को एक करने के लिए सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ सम्मेलन में आओ तो हिंदुओं की एक होने की बात करो, ना कि यहाँ पॉपुलेशन की बात करो, ना यहाँ शिक्षा की बात करो, ना यहाँ रोजगार के। रोजगार करना हो तो कहाँ नहीं मूंगफली लगा के बेच रहे हो, पढ़े लिखे हो नहीं और रोजगार चाहिए। स्कूल में वही लोग जाकर पढ़े लिखे, स्कूल का समस्या यहाँ कहते थे, मोदी जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास। अब क्यों बदल गया? 2024
चुनाव के बाद टोन कैसे बदल गया कि बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे? यूपी का एक जगह का नाम मैं नहीं लेना चाहता, शायद आप लोगों को सबको पता होगा। एक कोई कस्बा था, वहाँ 500 कुछ सीट घर थे किसी लोगों के, उनको मोदी जी ने हर आदमी को एक एक घर दिया। एक वोट क्यों ना आया भाई साहब? क्यों नहीं आया? क्या मोदी जी उनके लिए नहीं किए थे? किसी हिंदू के लिए किए थे? वहाँ कोई हिंदू था, कोई बजरंग दल वाला था, कोई आरएसएस वाला था, तो वहाँ एक वोट नहीं आया। तो हम तो मोदी जी से बिल्कुल विनम्र निवेदन करते हैं कि मोदी जी एक ही बात समझिए कि जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ उसका विकास। जैसे एक बात बताइए, भारत हमारा सेकुलर जो शब्द है, सेकुलर शब्द कब जुड़ा? इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। सेकुलर शब्द कब जुड़ा और क्यों जुड़ा? संविधान में 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी तब जोड़ा गया था। इमरजेंसी क्यों लगाई? भाई आपातकाल इसलिए लगाया था क्योंकि उसे अपनी सत्ता बचानी थी। इंदिरा गांधी हार गई थी उस समय। हारने के चक्कर में संविधान को उस समय कुछ चला गया। आज ये संविधान की प्रतिलिपि लेके और नचनिए का लौंडा घूम घूम के कह रहा है जिसे संविधान का पेज का नहीं पता। आज वो कह रहा है कि हमें संविधान की मूल प्रति लेके घूम रहा हूँ, जिसके खानदान ने पूरा संविधान को 100 कुछ बार संशोधन किया, वो हमें संविधान का मूल प्रति लेके दिखाएगा। हैं? उस पे आपका जवाब देने में कहाँ पीछे से डीली होती है? नहीं तो बोला है संविधान में 2 चीजें डाली गई थी उस समय। 100 कुछ बार संशोधन हुआ है, क्यों?